कैसे हो भाई लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। क्रिकेट अच्छी नहीं चल रही पिछले 2 महीने में तो इसीलिए बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो पिछले 2 महीने में इंडिया एज अ T20 टीम 2 सीरीज़ हारी है, वो भी पूरा वॉश आउट। 2-0 से हारी है आयरलैंड से और 4-0 से हारी है इंग्लैंड से। 4-0 से इंग्लैंड से हारना इट्स ओके, क्योंकि सिर्फ हमारी बॉलिंग फेल हुई। बैटिंग में फिर भी ठीक ठाक स्कोर किए सब लोगों ने। ऐसा नहीं था कि हम एक मैच को छोड़ दो कि हम भाई 100-150 भी नहीं बना पा रहे, चेज नहीं कर पा रहे हम। दैट इज़ अ रियल प्रॉब्लम। और बट आयरलैंड सीरीज़ बहुत ही शर्मनाक सीरीज़ थी हमारी। और वैसी टीमों से अगर हम हारना स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक वी आर एट द वर्ज टू बिकम लाइक टीम, कैसे बोलूँ मैं, पाकिस्तानी टीम बनते जाएंगे, क्योंकि ऐसी टीम से नहीं हारना होता आपको। इट्स ओके सीरीज़ हार गए, इट्स ओके स्कोर नहीं बने, इट्स ओके आपसे विकेट नहीं ली गई, किसी दिन किसी का होगा, किसी दिन किसी टीम का होगा, आपको हरा देंगे, दैट्स फाइन। हम वर्ल्ड चैंपियन है, हमने पूरी दुनिया को हरा के वर्ल्ड कप जीता है, तो ठीक है, हमारे दिन थे, अब किसी और का दिन है। बट ऐसे मीनो टीम से हारना थोड़ा सा लगता है एज अ ICT फैन। तो ठीक है यार, अब ये 2 महीने में हुआ, हम 2 सीरीज़ हारे, वॉश आउट हो गए। और 5 साल में इंडियन एक हमारे घर में करवाते हैं कलर, इन्होंने पूरा वॉश आउट 2 महीने में 2 बार करवा लिया। ओके, बट स्टिल गुड न्यूज़ की वनडे सीरीज़ आ रही है, और वनडे सीरीज़ में हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह और शुभमन गिल चारों की वापसी हो रही है। शुभमन गिल T20 खेलते हैं, बट उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। ड्यू टू दैट मैं बोल रहा हूँ कि उनकी वापसी हो रही है। बुमराह को रेस्ट दिया गया था। रोहित और विराट जो कि T20 ऑलरेडी छोड़ चुके हैं तो यस, इन चारों की वापसी हो रही है, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया टीम में। हमारी इस वनडे सीरीज़ में 3 वनडे होंगे। बर्मिंघम में होगा, एजबैसन में सबसे पहला मैच, और उसके बाद कार्डिफ में, और देन लॉर्ड्स लंदन में है। तो हमारा एज अ वनडे प्लेयर विराट कोहली का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इंग्लैंड में। रोहित शर्मा का तो उससे भी अच्छा है, एवरेज बहुत बढ़िया है। बुमराह की 1 विकेट रहती है, अगर वो 1 विकेट इस सीरीज़ में या इस पहले मैच में ले लेंगे तो 150 विकेट्स हो जाएंगे उनके वनडे में। तो वो तीनों बहुत अच्छे रिकॉर्ड पे ऑलरेडी है। शुभमन गिल का अभी वैसा इस्टेब्लिश नहीं हुआ वनडे में। टेस्ट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका इंग्लैंड में, बहुत बढ़िया प्लेयर है वो टेस्ट के। इंग्लैंड में जो उन्होंने लास्ट सीरीज में परफॉर्म किया है, दैट इज़ लाइक अमेजिंग। और वो भी यंग कैप्टन। अभी लोग बोलते हैं कि भाई टीम अच्छी नहीं थी उनके सामने, दैट इज़ करेक्ट। ये सच में एक फैक्ट है कि टीम उतनी अच्छी नहीं थी इंग्लैंड की, और वो भी मुझे लगता है मोहम्मद सिराज ने मिरेकल कर दिया, जिसकी वजह से हम 2-2 से सीरीज़ बराबर करके आ गए। वरना वहाँ के बाद मुझे लगता है गौतम गंभीर को कोचिंग से हटा ही दिया जाता, क्योंकि उससे पहले हम श्रीलंका से वॉश आउट हुए, न्यूजीलैंड से वॉश आउट हुए इन टेस्ट मैच, जिनमें हम वर्ल्ड TC फाइनल में तो जाते ही थे, जीत नहीं पाए थे हम। वेदर इट्स इन विराट कोहली कैप्टनसी, वेदर इट्स इन रोहित शर्मा कैप्टनसी, फाइनल तक तो हम जाते ही थे। ऐसा नहीं था हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। बट इस बार हमारा इतना बेकार हाल चल रहा है टेस्ट में, तो हमें लगता है कि वर्ल्ड TC फाइनल तो बहुत दूर है, हम थोड़ा सर्वाइव कर जाएं, हम ऊपर की पहली 2-3 टीमों में से नीचे न जाएं, बहुत बड़ी बात है। बट शुभमन गिल ने बहुत अच्छे स्कोर किए, तो इसीलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ शुभमन गिल को। यंग कैप्टन बहुत बढ़िया स्कोर करके आए इंग्लैंड में। तो अभी उनका वनडे का वहाँ का बहुत हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इनिंग्स वहाँ है नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिकॉर्ड अभी हुए नहीं है। तो ये 3 मैच है। सबसे पहले मैच बर्मिंघम में होगा। एजबेस्टन में बहुत बड़ी एवरेज है रोहित शर्मा की, ऑलमोस्ट 64 की, और विराट कोहली की एवरेज है 51 की। बहुत बड़ी एवरेज है इन दोनों की, और इन दोनों के ऑलमोस्ट एक के 1400 प्लस स्कोर है, एक के 1300 प्लस स्कोर है। तो दे आर गुड, दे आर इन गुड शेप। आएंगे, शुरू में बॉल ना हिली, अच्छा ओपन होगा, तो बहुत बढ़िया स्कोर करते जाएंगे। टॉक अबाउट पिच ऑफ बर्मिंघम, यहाँ का एवरेज स्कोर 235 और 240 ही है फर्स्ट इनिंग के लिए। हाँ, कभी कभी हुआ है 300 भी की हैं, 350 भी की हैं किसी ने, बट एवरेज स्कोर 235 और 240 है, बिकॉज शुरू में बॉल बहुत हिलता है, और शुरू में स्टेबल होने में कुछ देर लगती है। वंस द पिच इज स्टेबल, विकेट विल बी स्टेबल, देन स्कोर बहुत अच्छे बनते हैं। उछाल बहुत अच्छा है, पिच में उछाल बहुत अच्छा है, बाउंस की वजह से ही स्कोर बाद में बैटिंग करने में बहुत अच्छा हो जाता है। और जब पिच फ्लैट हो जाती है बाद में सेकंड इनिंग में, तो स्कोर करना बहुत ईजी है। तो अगर बैटिंग मतलब सबसे पहले टॉस कोई भी जीता है, तो मुझे लगता है दे विल ट्राई टू गेट बॉलिंग फर्स्ट फॉर श्योर, इस मैच के लिए, एटलीस्ट आज के मैच के लिए। 3:30 मैच स्टार्ट होगा, अभी मेरे ख्याल से 1 बजा हुआ है। तो यस, पहला मैच बर्मिंघम जैसे कि आई टोल्ड यू, दूसरा कार्डिफ, तीसरा लॉर्ड्स। एक दोनों मैच जीत जाएं, तीसरे में लॉर्ड्स में हो तो बहुत ही मज़ा आएगा यार। मतलब तब ऐसा लगेगा कि वाओ, वनडे इंटरनेशनल इज स्टिल अलाइव। तो ओके, तो ये तो थी अच्छी बात। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जो कि
क्रिटिसाइज़ कर रही है एज अ गंभीर को एज अ हेड कोच, क्रिटिसाइज़ कर रही है श्रेयस अय्यर को एज अ कैप्टन, T20 कैप्टन। तो मेरे ख्याल से एज अ प्लेयर श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा खेला, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जब ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, पहला मैच वॉश आउट हो गया था, हैरी ब्रोक ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया इस सीरीज़ में, बहुत अच्छा खेला उस लड़के ने, और उसके 229 स्कोर है इस पूरी सीरीज़ में, हाईएस्ट रन स्कोरर है वो। दूसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर है, एक भी मैच नहीं जीता हमने, दैट इज़ शॉकिंग राइट। श्रेयस अय्यर जो कि एक भी मैच नहीं जीत पाए, एक भी मैच में मुझे लगता है वो मैन ऑफ द मैच नहीं ले पाए, बट उन्होंने 220 या 218 स्कोर किए हैं, 218 220 स्कोर किए उन्होंने, और 218 स्कोर करना 4 T20 में इज़ अ बिग थिंग। बट स्टिल उन्होंने एज अ प्लेयर ये स्कोर किए, एज अ कैप्टन वो इसको बहुत बड़ा बना नहीं पाए, और ऐसा मैच नहीं बना पाए कि हम जीत रहे हैं, हर मैच लग रहा था हम हारे पड़े हैं, हम हारे पड़े हैं। तो दिस इज़ अ बिग कंसर्न। और गौतम गंभीर का मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि स्कोर तो फिर भी हम कर रहे थे, ईशान किशन ने एक मैच में स्कोर किए, तिलक ने भी एक मैच में स्कोर किए, ठीक है हम फेल हो रहे थे एज अ बैट्समैन। हमारे बॉलर्स ने पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट्स पता है कितने लिए हैं? अर्शदीप 4 विकेट्स पूरी सीरीज में, 4 मैचेस 4 विकेट्स। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें गौतम गंभीर की एज अ हेड कोच देखने वाली थी। वो बैट्समैन रिप्लेस कर रहे थे, वैभव सूर्यवंशी जाओ तुम, संजू सैमसन तुम बैठो, कोई और आएगा, और हाँ ये कौन दिख रहा है, हाँ इसको भी रिप्लेस कर दो, उसकी जगह ये आएगा, वाशिंगटन सुंदर तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो ही वॉज बिहेविंग लाइक दैट। बॉलर उसने एक भी इधर उधर नहीं किया। मुझे लगता है कि बॉलर को भी एक दो को इधर उधर से ट्राई कर लेना चाहिए था। थोड़ा सा गौतम गंभीर का हमेशा से ईगो माना गया है, इशू वो है भी। मुझे लगता है कि अगर T20 सिर्फ स्पेसिफिक T20 किसी को बना रहे हो प्लेयर, तो मुझे लगता है भुवी को एक मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी वो और कोई फॉर्मेट खेल नहीं रहे हैं, और रीसेंट IPL बहुत बढ़िया गया, मतलब दोनों IPL बहुत बढ़िया गए बल्कि उनके। तो मुझे लगता है उनको कॉल आनी चाहिए थी एज अ T20 बॉलर, जब आपके बॉलर नहीं चल रहे, 2 सीरीज आप लगातार 2-0 से हार गए हो। तो गौतम गंभीर का अभी रिकॉर्ड ख़राब चल रहा है बिकॉज ऑफ सीरीज लॉस्ट, बट उनका ईगो प्रॉब्लम ये है कि जब भी वापस आते हैं दे ही यूज टू थ्रो द वर्ड लाइक ट्रांजिशन, इंडिया पहले आता है, स्पेसिफिक प्लेयर नहीं आता, किसी इंडिविजुअल की बात मत करो। तो भाई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, पूरी टीम आ रही है, अब क्या करना चाहिए? अब आप भी तो किसी न किसी को टीम में बोलोगे ना कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अय्यर तुमने स्कोर किए नहीं किए, तुमने बॉलर्स अच्छे यूज़ नहीं किए। पर मुझे ये भी लग रहा है कि श्रेयस अय्यर बहुत ही एबल कैप्टन है, उनको कैप्टनसी गौतम गंभीर करने नहीं दे रहे, जैसे उनका नेचर है। शुभमन गिल अगर वो अभी वनडे इंटरनेशनल में कप्तानी करेंगे, तो मुझे लगता है शुभमन गिल की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगी। अभी तो रोहित और विराट हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट जब ये रोहित और विराट नहीं होते, टोटली मुझे लगता है ओन करते हैं मैच को गौतम गंभीर, बाहर से ही बोलने लग जाते हैं, इसको बॉल दे दो, उसको ले लो, उसको यहाँ खड़ा कर दो, उसको ये मत करने देना, अच्छा गेट ऑन दिस प्लेयर, गेट ऑन दिस बॉलर। मुझे लगता है कि वो उनको कैप्टनसी करने नहीं दे रहे। और वंस श्रेयस अय्यर विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज अ कैप्टन लाइक इंडिपेंडेंटली, बहुत बढ़िया करेंगे वो। श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी कप्तानी करेंगे, बट अभी उनका बैड फेस चल रहा है, 2 बैक टू बैक सीरीज हारे हैं, उनको भी थोड़ा गौतम गंभीर का अवॉइड करना चाहिए एटीट्यूड जो वो लेके चल रहे हैं कि सभी परफॉर्म कर रहे हैं, आप सिर्फ वैभव की बात क्यों कर रहे हो? यार वैभव 15 साल का है, अगर कोई इसकी बात कर रहा है तो इसमें बुरा है ही क्या? ओवरऑल ये लेवल हमारा ही तो बढ़ रहा है कि इंडिया का 15 साल का लड़का इंटरनेशनल लेवल पे आके बड़े बड़े बॉलर्स को मार रहा है, तो दैट्स ओके, डाइजेस्ट इट, डोंट बी जेलस ऑफ इट, है ना? वो भी प्लेयर है भाई, तुम लोग नहीं कर पाए 15-16 साल की उम्र में, वो कर पाया, वो इंटरनेशनल लेवल पे आगे, चाहे लोग बोलते हैं फ्लैट पिचेस पे मारा, इस पे मारा, उस पे मारा, भाई तुमने फ्लैट पिचेस पे भी पैट कमिंस को नहीं मारे 3-3 छक्के एक ओवर में। तो थोड़ा सा जीना सीखो कि और बढ़िया खेल रहा है। तो ये सब था यार गौतम गंभीर का एज अ T20 सीरीज हेड कोच का, पिछले 2 सीरीज में क्या रहा क्या नहीं रहा। अभी भी वो मुझे लगता है बाहर में आके यही बोलेंगे, ट्रांजिशन फेज चल रहा है। वर्ल्ड कप इस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, सिर्फ 2 या 3 प्लेयर अलग थे, सूर्या गए, श्रेयस अय्यर, राइट? सूर्या ने मेरे ख्याल से पूरे T20 वर्ल्ड कप में एक मैच को छोड़ के कहीं परफॉर्म भी नहीं किया। स्टिल हमने माना कि भाई वो प्लेयर अच्छे थे, उस वर्ल्ड कप में उन्होंने कप्तानी अच्छी की। उसकी जगह श्रेयस अय्यर आए, जो कि IPL में बहुत एक्सेप्शनल रिकॉर्ड के बाद आए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 या 3 प्लेयर को छोड़ के सारी वर्ल्ड कप टीम वही थी। फिर भी अगर आप हारने के बाद बोलोगे ट्रांजिशन फेज, तो ये तो बहुत एज अ हेड कोच आपके लिए बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। या तो एक्सक्यूज़ मत दो, या फिर सीधा बोलो कि यार वी प्लेड रियली बैड क्रिकेट, उसकी वजह से हम हार गए, दैट्स इट। एक्सेप्ट करो भाई, आगे बढ़ो, ना कि ट्रांजिशन फेज चल रहा है, हमारा ये नहीं था, हमारा वो नहीं था। फिर आप ही बोलते हो बाद में आके कि सुपरस्टार कल्चर नहीं चाहिए, इंडिविजुअल की बात मत करो। और मैं बात करूँ गौतम गंभीर की, जो डबल फेस की बात करते हैं कि वो हैं, मैं एक फैक्ट बताता हूँ उनको।
अभी रिसेंट जब हम श्रीलंका यहाँ खेलने आई थी, तो लास्ट मैच जब हम आ रहे थे, शुभमन गिल बिटवीन द मैच मेरे ख्याल से इंजर्ड हो गए थे या बिफोर मैच इंजर्ड हो गए थे, तो वो खेल नहीं पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पोस्ट मैच की, जब किसी ने बोला कि हम ये मैच बिल्कुल जीतने वाले थे, हार गए, तो बोल रहा है कि हमारा बेस्ट बैट्समैन था जो बाहर बैठ गया था ड्यू टू दैट। भाई तेरी ही स्टेटमेंट है कि किसी की बात नहीं करनी चाहिए, तेरी ही स्टेटमेंट है, इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, टीम सबसे बड़ी है। तो अभी शुभमन गिल पे अगर टीम चल रही है, तो मुझे लगता है तो तुम्हें तो शुभमन गिल को भी बाहर निकाल देना चाहिए कि भाई तुम तो इंडिविजुअल बड़े बन रहे हो, रहने दो, टीम बड़ी होनी चाहिए, तुम बड़े थोड़ी होने चाहिए। तो बहुत सिली बातें करते हैं गौतम गंभीर साहब। उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं, एज अ प्लेयर बहुत बढ़िया थे वो, बट बात क्या है, उनका क्रेडिट वाला 2011 से अभी तक गया ही नहीं है। और यार देखो, सुपरस्टार या स्टार किसी को ना लोग बनाते हैं। अब ये लोग आएंगे कि पीआर है विराट कोहली की, अब ये एक पोस्टर है, ये आपको पता है कि शुभमन गिल कैप्टन है ना, शुभमन गिल कैप्टन है, बात किसकी हो रही है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह की। तो उन्होंने कुछ परफॉर्म किया है ना 10 साल से, बिकॉज ऑफ दैट उनकी बात हो रही है। आपकी बात क्यों नहीं हो रही साहब? आप 2011 में वर्ल्ड कप से निकल गए, 2013 की चैंपियन ट्रॉफी में जीत के, किसने बात की आपकी? अब गए बात खत्म। किसी ने 2015 में याद नहीं किया, गंभीर होता तो ये हो जाता, नहीं होता भाई। उसके बाद बहुत बढ़िया प्लेयर आए, रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली ने 2012-13 से लेके 19-20, बल्कि मैं तो बोलता हूँ 23 तक भी जो इंडिया को जिस पोजीशन में रखा है ना, किसी और प्लेयर को स्कोर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। उन्होंने वो चीज़ 10 साल में स्टैब्लिश करके अर्न की है। और अभी तुम बोल रहे हो कि सुपरस्टार कल्चर, भाई सुपरस्टार कल्चर क्या सुपरस्टार कल्चर? अभी तुम हर्षित राणा को कर लो पीआर, कितना मर्जी कर लो, उसको रख दो, 3-3 टीम बिठा दो, वो बिना एक टेस्ट के, बिना एक डोमेस्टिक खेले सीधा इंटरनेशनल टीम में वापस आ रहा है, तो उसके साथ एक पीआर टीम तो लगाई ही होगी तुम लोगों ने, तो लगा दो। तुम्हें लगता है कि वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा के आसपास आ जाएगा? यस, ही इज़ अ गुड बॉलर, मैं नहीं बोल रहा कि वो बॉलर नहीं है, बट तुम बोल रहे हो ना कि ये पीआर की वजह से है टीम, ऐसा नहीं होता भाई। लोग बनाते हैं, 140 करोड़ इंडिया में लोग हैं, पॉपुलर सबसे गेम है, तो जो बढ़िया कॉन्टिन्यूस ओवर अ टाइम खेलेगा तो उसको लोग बड़ा बनाएंगे। सचिन को देख के लोग क्रिकेट खेलने लगे थे, ना कि लोग क्रिकेट को देख के सचिन को देखने लगे थे, क्रिकेट को फॉलो करके सचिन को देखने लगे थे। पहले उन्होंने सचिन, विराट कोहली, गावस्कर को हीरो मानते थे, सचिन साहब मास्टर ब्लास्टर को हीरो मानते थे, विराट कोहली, उनको देख के वो क्रिकेट से ऑब्सेस्ड हुए, देन उन्होंने मेहनत की, देन वो क्रिकेट में बहुत आगे गए, कंट्रीब्यूट किया। विराट कोहली ऐसे हैं, अब शुभमन गिल ऐसे हैं कि शुभमन गिल को लोग देख के लोग खेलने लगते हैं कि यार मैं ऐसा खेलना चाहता हूँ। तो इसमें सुपरस्टार कल्चर नहीं होता भाई, ये हीरो कल्चर है, सुपरस्टार कल्चर नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो चूज़ करना है, लुक अप टू करना है, वेदर इट्स इन लाइफ, कॉर्पोरेट, क्रिकेट, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं किसी न किसी को लुकअप तो करना ही है, तो वो कर रहे हैं। इसको भी यार तुम लोग बोलोगे बैठ के कि सुपरस्टार कल्चर है, फिर तो किसी की बात होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर या किसी कैप्टन को टॉस करने जाना ही नहीं चाहिए, गौतम गंभीर को पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जाना ही नहीं चाहिए, सीधा लिख देना चाहिए कि भाई हम मैच जीत गए, बात खत्म। क्योंकि आप ही जा रहे हो ना, टीम तो जानी नहीं पोस्ट मैच में, आप क्यों जा रहे हो? वो भी तो फिर इंडिविजुअलिटी हो गई। तो यार ये गौतम गंभीर का कुछ दिमाग है उनका दिक्कत शुरू से। अभी भी मैं बात नहीं करूँगा विराट कोहली के बारे में क्या बोलते हैं वो, रोहित शर्मा के बारे में क्या बोलते हैं वो, उसके लिए बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, क्योंकि जैसा उनका नेचर है एक वीडियो में आएगा नहीं। तो अभी सीरीज़ की बात करनी थी हमने, 3 मैच ऑलरेडी अलाइंड हो चुके हैं, आज एक मैच है। जैसे कि बता दिया मैंने, फर्स्ट हाफ या बोल सकते हो पहली इनिंग में बॉल हिलती है, पहले 10 ओवर बॉल बहुत हिलती है। तो मुझे लगता है अगर इंडिया टॉस हार के पहले बैटिंग करने आता है, इंग्लैंड ऑब्वियसली उनको बैटिंग करने का मौका देगा, तो पहले 10 ओवर अगर देख के खेले तो 280, 90, 30, 300 बहुत अच्छा स्कोर है। 300 सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ चेज करने में 350 भी बन जाता है, आराम से बन जाता है, फ्लैट हो जाती है पिच। बट स्टिल बुमराह है, वापस से हमारा अटैक वापस आया, कॉन्फिडेंस आया, 4 बंदे जो वनडे को प्रॉपर अच्छा खेलते हैं वो वापस आए हैं, तो वी कैन लाइक विन दिस मैच फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो ये 3 मैच है। लॉर्ड्स का आई वांट कि भाई लॉर्ड्स में फाइनल हो, एक मैच दोनों जीतें। पहला मैच मुझे लगता है कि इंडिया को जीतना चाहिए, और उससे थोड़ा सा इंग्लैंड को भी साइड में लगेगा। और हाँ, इंग्लैंड के जर्नलिस्ट के बारे में बात करनी थी यार। इंग्लैंड के जर्नलिस्ट, इंडिया सीरीज़ हारी एक, उससे पहले इंग्लैंड इतनी सीरीज़ हार चुकी है, इतनी बेशर्म हो चुकी है, उन्होंने ट्वीट का ऐसे कर दिया कि हमने पता नहीं लगातार 10 साल से डोमिनेट ही कर दिया वर्ल्ड क्रिकेट को एक सीरीज़ जीत के। हाँ सही भी है, क्योंकि किसी को मौका थोड़ा कम ही मिलता है बोलने को, तो इंग्लैंड को तो कम ही मिलता है, और अभी तो बेन स्टोक्स जा चुका है, तो तुम्हारे टेस्ट में तो बहुत बुरी हालत हुई। तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा बकवास करनी चाहिए किसी दूसरी टीम के बारे में। मीडिया उनका शुरू से ही ऐसा है, उनको और ऑस्ट्रेलिया का, उनको बस चाहिए कि हम जीत गए, वो बाप बन जाते हैं, और जब वो हारते हैं उनसे वो झेला नहीं जाता फ्रस्ट्रेशन झेली नहीं जाती। तो दैट्स हाउ देयर मीडिया इज़ रनिंग। तो
लेट्स होप कि पहला मैच हम जीते, विराट कोहली, रोहित, बुमराह, शुभमन गिल बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आई वांट कि श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि T20